Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा बेटा, और इसके आज पार्ट 5 में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ा, इंटीग्रेशन उसका किया और उसके रेट कांस्टेंट इक्वेशन से हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया. अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल उसके बचे हैं, जैसे लेसन कंप्लीट होगा उसको सॉल्व कराया जाएगा बेटा. एंड देन बात करें तो इससे रिलेटेड आज हम लोग जो पढ़ेंगे, एक लास्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, मैं आपको बता दूं कि 4.8 उसी के बेस पर बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए बोर्ड में, हाँ मे बी एक्सपेक्टेड भी है. तो ये 4.18 भी वैसा है, इसलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं. रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो फर्स्ट और काइनेटिक्स के बेस पर है, कुछ हमने आपको होमवर्क दिया है. एंड प्लस रिमेनिंग न्यूमेरिकल की बात मैं करूं तो वो हम लोग करेंगे कंप्लीट होने के बाद चैप्टर. तो फिलहाल इसको करते हैं. एंड देन फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन हम डिटरमाइन करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर गैस फेज. सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स इसमें. नाउ 4.18 for a first order reaction, so that the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. हमें ये प्रूव करना है कि T99% will become equal to 2 into T90%. क्लियर? 2 into T90%. सो पहले राइट करेंगे हम रिएक्शन, किसके लिए राइट करेंगे? फॉर 99 तो T99% के लिए रिएक्शन मैं राइट करूंगा. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे हमने राइट किया कि T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. परसेंटेज से दैट्स क्लियर है कि इनिशियल परसेंटेज जो होगा मीन्स हमने राइट कर दिया R0 फॉर बोथ काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए 100% या आइदर 1 मोल ले लिया. और RT की वैल्यू हम राइट करेंगे यहाँ पर कितना? 100% जो वैल्यू यहाँ पर 1 मोल लिया था एंड 0.99. कैसे? 99 बाई 100 मतलब 0.99% है. अब ये 0.99% हो गया. क्लियर? और ये वैल्यू हो गई 0.01. एंड देन इसके लिए आप राइट करते हैं. तो फॉर 99 के लिए ये पॉइंट्स हो गया ये RT का, एंड वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं. T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1, फाइनल है 0.01. स्टूडेंट क्या करना? RT की वैल्यू मैंने ये सॉल्व की है आपको. एंड देन आफ्टर अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं. नाउ 2.303 अपॉन K लॉग 1 अपॉन 10⁻², 0.01 और 10⁻², ऊपर जाएगा हम इसको राइट कर देंगे क्या कि 2.303 अपॉन K लॉग 10⁻². ये हो जाएगा 2 log 10. मीन्स हमारा T99% के लिए रिएक्शन राइट करूँ मैं तो हो गया 2.303 अपॉन K इंटू व्हाट इज दिस 2 log 10, इक्वेशन नंबर 1. अब यही रिएक्शन हम राइट करेंगे किसके लिए? फॉर 90% के लिए. तो फॉर 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें प्रूव करना है कि T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90%. तो अब इसके लिए राइट करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन हमारा हो गया बेटा T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल अगेन सिमिलर होगा कितना? 1 मोल, और फाइनल होगा RT का वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 90%. स्टूडेंट 90% मतलब 90 बाई 100 हो गया, दैट इज द 0.9. तो 1 माइनस 0.9 दैट इज द रेस्ट अमाउंट 0.1. तो फॉर्मूले को हम पुट करते हैं इसको, और पुट करें तो वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर? नाउ T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल 1 हो गया, फाइनल 0.1. 0.1 मतलब 0.1 स्टूडेंट मतलब 10⁻1. 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी जगह राइट कर सकते हैं 10⁻1 ऊपर प्लस हो गया, या T90% इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 10⁻1 मतलब 10 हो गया.
एंड देन इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 and then T99% is equal to 2.303 upon K into 2 log 10 divided by T90% is equal to 2.303 upon K log 10. अब यहाँ से क्या करें तो दिस वैल्यू कैंसल, log 10 cancel. What remains student? Now T99% is equal to 2 into T90%. That's all. तो ये हो गया प्रूव. सो पॉइंट्स ये न्यूमेरिकल हो गए. अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव करेंगे फॉर गैस फेज. सो स्टूडेंट बात करेंगे अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इक्वेशन का किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज के लिए क्या होगा, सपोज दैट हमने ये कंसीडर करा, लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन है. ए रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होकर आफ्टर सम टाइम बी एंड सी दे रहा है. ऑल थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेम वेसल, एक वेसल में है और इसका टोटल प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया PT, टोटल प्रेशर. सो स्टूडेंट अगर यहाँ पर कंसीडर करें हम तो इसको राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेल्टास लॉ पार्शियल प्रेशर. तो अकॉर्डिंग टू डेल्टास लॉ पार्शियल प्रेशर प्लस मोल्स को हम कंसीडर करते हैं. मैं आपको बात करूं, इसका इनिशियल प्रेशर है PI और जब T 0 है, जब टाइम 0 है, प्रोडक्ट नहीं बना तो इनका भी ये 0 कॉन्सेंट्रेशन. बट आफ्टर T टाइम्स ये कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या हो रहा है, इसका X आ रहा है, इसका भी X प्रेशर आ रहा है ATM और इसमें डिक्रीज हो रहा है PI माइनस X. तो ये हो गई. अगर मैं इसका टोटल प्रेशर निकालूं तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल थ्री कंपोनेंट नाउ PA, PB, PC, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, B एंड C एंड देन टोटल प्रेशर है कितना PT, दैट विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. सो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure. So according to Dalton's law of partial pressure अगर बात करें तो क्या पॉइंट्स होगा according to Dalton's law of partial pressure. Now P total pressure of the vessel where the all three component is present is PA plus PB plus PC, sum of the partial pressure of each component. So where PA, PB and PC. What is this? PA is the partial pressure of A, partial pressure of B and this one is the partial pressure of C component. जो कंपोनेंट हैं इस मिक्सर के, उसके बात करें तो तीनों का पार्शियल प्रेशर डेल्टास लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन टू आर मोर देन टू गैसेस दैट प्लेस इन अ सेम वेसल डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर देन टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. सो दैट्स इज द रूल. एंड देन आफ्टर अब PT पर अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं. PT इज इक्वल टू क्या होता है, PT को अगर अप्लाई करें तो तीनों का पार्शियल प्रेशर, व्हाट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. स्टूडेंट इसको भी मैं डिटेक्ट कर दे रहा हूँ. PA पार्शियल प्रेशर है इसका PI माइनस X, PB का क्या है XX एंड PC का है आपका XX एटमॉस्फेयर. सो टोटल प्रेशर इस पर अप्लाई करें तो क्या राइट करेंगे, PA का वैल्यू PI माइनस X प्लस X प्लस X and this one is cancelled and the value of P total is equal to PI minus P plus X or either X is equal to PT minus PI. That's all. So that is the partial pressure of the component. अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके फार्मूले की. तो अगर गैस फेज के लिए मैं रिएक्शन राइट करूँ तो फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग. इसका पॉइंट्स है यहाँ पर जो वैल्यू है PI अपॉन PA. स्टूडेंट इसकी वैल्यू यहाँ पर राइट करें तो PI इज अपॉन क्या है PA, मीन्स PI क्या हो गया इसका इनिशियल प्रेशर और PA क्या है उसी का पार्शियल प्रेशर.
तो अब बात करें यहाँ पर x की वैल्यू तो pt माइनस पी आई है, और स्टूडेंट अगर इस पॉइंट को तो स्टूडेंट यहाँ देखेंगे हम x की वैल्यू pt माइनस पी आई है, और हमें फार्मूले जो फाइंड आउट करना है गैस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इक्वेशन वो पी आई अपॉन पी ए है। तो आप देखेंगे कि पी ए की वैल्यू क्या है। पी ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐड की है पार्शियल प्रेशर दिस वन, यहाँ पर देखेंगे तो भी रिप्रेजेंट किया, ये रहा, यही वैल्यू ये रही, पी ए इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, पी ए की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज द रेट कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन सच केस अगर हम पॉइंट को देखें तो यहाँ राइट करेंगे पी आई माइनस, क्या करना, पी आई माइनस एक्स होता है बेटा यहाँ पर, बट एक्स की वैल्यू इसको केयर करना। आप अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं पी टी माइनस पी आई, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, that is written is 2pi minus pt, that is the value of pa. So then rate constant equation क्या होगा, k is equal to 2.303 upon t log initial pi upon 2pi minus pt, that's all. So that is the final equation for the gas phase first order reaction. So स्टूडेंट अब रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर द गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर के बाद अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों की न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और दोनों के बेस पर अगर देखा जाए तो एग्जांपल और दो एक्सरसाइज में है पिछले, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बेस पर भी रिएक्शन है। तो इनको न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है और इन पॉइंट को हमें समझना है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये राइट कर रहा हूँ यहाँ पर कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग कंडीशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होता है बाय चेंजिंग कंडीशन, राइट। जैसे गैस फेज के लिए तो प्रेशर चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। इन सच केस सो द केमिकल रिएक्शन दैट हैविंग molecularity 2 but order of reaction 1 is called pseudo first order रिएक्शन। स्टूडेंट जब हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ाया, देन दैट टाइम आपको बताया गया था कि एक ऐसा रिएक्शन जिनके मॉलिक्युलरिटी मतलब जो भी सिंपल सा है कि सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी सिमिलर होती है। मतलब अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, थर्ड ऑर्डर है तो मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। ये बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया, बट यहाँ पर आप देखें तो हम क्या राइट कर रहे हैं कि द केमिकल रिएक्शन दैट हैविंग मॉलिक्युलरिटी 2 बट ऑर्डर 1। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर बात करें ऑर्डर अगर यहाँ पर 2 होने की बजाय क्या है 1 है, इसीलिए इससे वर्ड देते हैं क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फॉल्स रिएक्शन। क्लियर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर या फॉल्स रिएक्शन का मीनिंग यही है। एज एग्जाम्पल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और रिएक्शन से सपोज दैट हमने एक रिएक्शन कंसिडर कर लिया A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, और हमने ये कंसिडर कर लिया कि A का हमने लिया 0.01 मोल और B का लिया 55.55 मोल्स। स्टूडेंट हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th में। क्या होता है
किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेस एक्सटेंट में होता है, जो कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और रिएक्शन में जो बच जाता है दैट इज एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग ये हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट के अमाउंट को डिटरमाइन करता है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो सबसे कम मोल में होगा उतने ही मोल के साथ दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी जिसका एक्सेस मोल डाला है वो बच जाएगा। तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट बनने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 55.55 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 55.54 मोल। मतलब बी रिएक्टेंट का इतना अमाउंट बच गया, कंज्यूम कितना हुआ 0.01 मोल। अब 0.01 मोल नाउ इज वेरी लेस इन कंपेयर टू द 55.54, मतलब 0.01 मोल 55.54 के कंपेयर में क्या है, नेग्लिजिबल है। ऐसे केस में हम यहाँ राइट कर सकते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन राइट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए एंड पावर बी एंड बी रेस पावर b1 का पावर लिया 1, बट यू नो स्टूडेंट यहाँ b को हम ले लेंगे क्या, 0 पावर। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कैसा है, कांस्टेंट है। जब रिएक्शन में कोई कंज्यूम नहीं होगा तो उसकी पावर कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो रेट इज इक्वल टू के और b का पावर हमने 0 ले लिया, तो ऑर्डर क्या दिखेगा फिर यहाँ, ऑर्डर हो गया 1, क्योंकि इसका पावर हो गया 0, क्योंकि रिएक्शन में कंज्यूम जो हुआ अमाउंट वो नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू द रिमेन्स अमाउंट्स। बट अगर हम इस चीज़ को चेक करें यहाँ पर और मैं राइट करूँ इसकी मालिक्युलरिटी, तो मालिक्युलरिटी क्या होगी, 1 + 1 कितना है 2। तो इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए, 2 मोल्स लिए, जो उनकी मालिक्युलरिटी 2 है बट ऑर्डर 1 है, इसीलिए इसको वर्ड क्या देते हैं हम स्टूडेंट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, क्लियर हुआ, मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जिसकी मालिक्युलरिटी 2 बट ऑर्डर 1 हो, वही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देन आफ्टर अगर इस पॉइंट्स को जाए यहाँ पर, देन आफ्टर तो हम राइट करेंगे कुछ अदर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोलाइसिस of मिथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। अब इस पॉइंट्स को मैं देखूं तो मिथाइल एसीटेट होता है CH3 COO CH3, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और रिएक्शन यहाँ पर राइट करेंगे हम क्या, CH3 क्लियर। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन राइट करूँगा मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के वाई। ऐसा क्यों लिया हमने, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 0, तो मैं आपको राइट कर दे रहा हूँ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज रिमेन्स कांस्टेंट सो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक वाटर है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जो 55.55 होता है। तो ऐसे केस में द रेट ऑफ रिएक्शन, सो स्टूडेंट अब बात कर रहा था मैं यहाँ पर, तो हर एक रिएक्शन में जिसमें 2 मॉलिक्यूल हो और एक वाटर हो तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा। अगले पॉइंट पर आता हूँ मैं, अदर एग्जांपल राइट कर रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर की बात करूँ मैं यहाँ पर तो C12H22O11 प्लस H2O और इसको राइट कर दूँ यहाँ पर तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका रेट ऑफ रिएक्शन राइट करूँ मैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K C12H22O11 क्लियर पावर 1 एंड वाटर का पावर कंसीडर करेंगे क्या 0 बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये हो गया पॉइंट्स। अब तो ऑर्डर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 1 बट मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की कितनी है 2 है। सो न्यूमेरिकल में जब हम सूडो फर्स्ट रिएक्शन के 2-3 न्यूमेरिकल 2 एक्सरसाइज में देखें एग्जांपल हैं, जब हम उसको करेंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा फाइंड द सूडो रेट कांस्टेंट। तो सूडो रेट कांस्टेंट जब भी पूछा जाए आपसे तो आप राइट करेंगे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं उनका मीन निकालना कि क्या है मीन ऑफ रिएक्शन। मीन ऑफ रिएक्शन मतलब जहाँ पर जैसे लाइक K1 2 रेट कांस्टेंट निकले, 3 कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2, 4 कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो 3 K1 K2 K3 निकालना है फर्स्ट ऑर्डर पे पुट करके। और फिर क्या करेंगे, क्या करना, जैसे आप पॉइंट्स मैं यहाँ राइट करूँ कि एक रेट कांस्टेंट निकाला हमने राइट 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल। मैं ये बोल दूँ आपको कि एक रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करके एट डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल पे दिया गया कॉन्सेंट्रेशन R1 R2 R3 R4। तो हम R1 R2 R3 R4 में स्टूडेंट क्या करेंगे, R1 R2 के बीच में एक K1, R1 R3 के बीच में K2 और R1 R4 के बीच में K3, 3 रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो 3 रेट कांस्टेंट फाइंड करके K निकालेंगे उसका क्या K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज द मीन। तो जो वैल्यू होगी कि हम सूडो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे उसका मीनिंग ये K आ गया एंड देन आफ्टर इस K से हम निकालेंगे K डैश। तो ये होता है K डैश, व्हाट इज दिस सूडो रेट कांस्टेंट। तो K डैश इज इक्वल टू K इनटू नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज कंसीडर सूडो रेट कांस्टेंट इक्वेशन, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट K डैश फाइंड कर लिया। अब हम इसके बेस पर नेक्स्ट लेक्चर में जब पार्ट 7 में आएंगे तो इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारे पॉइंट्स बताएंगे। क्लियर। सो हमने आज के इन पॉइंट पर ज़्यादा स्टडी नहीं किया बट जो भी किया परफेक्ट आपका गैस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक न्यूमेरिकल पर हमारा डिस्कशन चला। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।